पूरा सामान भीग चुका, लेकिन अंदाजे से गाड़ी चलानी पड़ रही है। लैंडस्लाइड्स की बात हो रही थी। चलो, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर भाई श्रीखंड यात्रा के इस दौर में। आप देखेंगे ऊपर से पहाड़ों से नीचे की जिंदगी कैसी दिखाई देती है। मैं क्या बताऊँ, मेरी बड़ी बुरी हालत है। सिर के ऊपर बारिश के साथ साथ ये भी एक चुनौती बनी। सलाम है इन बंदों को जो 36 किलोमीटर ये सिलेंडर उठा के लाते हैं, वो भी खड़ी चढ़ाई पर। So we have reached at Umshatop. यस! श्रीखंड यात्रा आसान नहीं है। थोड़ा रेस्ट करोगे? भाई 2-3 कंबल से क्या हो गया? 5 बंदे हैं। बड़ी सारी चीजें हमने ट्रैकिंग में सीखी। प्लीज। अब ये गोटा पूरा। और ये दूसरी रात के 2 बज चुके हैं। चलो भाई लोग उठो यार, करो तैयारी। 2 बजे? हाँ चलो निकला है। और सुबह के 4 बजे हमने ये ट्रैक स्टार्ट कर दिया है भीलवाड़ा से। फॉर्चुनेटली बारिश रुक गई थी, तो कश्यप साहब क्या सीन है? भाई अब तो वाट लगने लगी। व्हाट? अब तो चढ़ाई ऐसी आ गई कि बम्बू बन गया। क्या बताऊं मैं आपको? बम्बू बन गया भैया। क्यों सौरभ भैया? गुस्सा नहीं खाली करती हो? तो पंकज जी कैसा महसूस कर रहे हैं? सुबह सुबह ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है हमारी। Now it's becoming quite hard as we are climbing up. The level of oxygen is getting low. Yeah. So we are gasping. Yeah. Oh. सुबह के 5:45 बज चुके हैं और सनराइज होता हुआ अभी हम पहुंच चुके हैं पार्वती बाग। तो ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, ये हमने क्रॉस कर ली है। नेक्स्ट हॉल्ट होगा हमारा वो नैन सरोवर होगा, वहाँ पे हम स्नान भी करेंगे। अभी यशपाल जी हमारे साथ में। तो यशपाल जी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाइयों, तो मजा आई रहा थी के ना। वैली देखो उसे, इतनी खूबसूरत वैली। मतलब ट्रैकिंग में बहुत सारी की थी, पर ये वैली मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। पहली बार यहाँ थका नहीं करता इस ट्रैक का पर। नहीं तो मेरी भाई भाई हो जाती है हर ट्रैक का पर। कसम से लोग को 10 देकर आउना होगा थी तक ही आउना क्या आउना होगा इतना थोड़ा तैयारी नहीं आउना। आसा सही आ जांदे पाई के पैकड़ू पुकड़ू पाई के कने सौ की चश्मे चूसमे भी ये थी जाए हमने हुई। स्लीपिंग बैग तो पाए रखे तो बड़ी बड़ी हुई। पार्वती वैली से स्प्रिंग वैली का मैस्मराइजिंग व्यू, ब्यूटीफुल। फिर ब्याह हो जाना, फिर कुछ नहीं तेरा तो चल लगी रहा। बड़ा बार मिस कर रहा तू यशपाल। माम भी मेरा भी हो जाना ब्याह है, फिर लाड़ियां देने जाना अपना तो जिले टू ना एनी टेंशन। वो तो फिर यार सर हो जाना ये सर भी हो जाना कैमरामैन नरा बंदी चेड़ी से भी ट्रैक करे हो। गच चलना वाला सही गली में। तो अब हम पहुंच गए हैं पार्वती माँ के स्थल पर। पार्वती स्थल जिसे कहा जाता है, पार्वती माता का ये स्थान है। और यहाँ पर माँ पार्वती साक्षात विराजमान है। इन जगहों पे आके एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। इवन अ थीस्ट बिकम्स थीस्ट in these kind of places. We are enjoying our ride and
The weather is getting clear now, so hopefully it will remain same till the top. हैं पूरी टोटल मणिमहेश की तरह ही तो लग रहा है। कोई भी कैलाश है, कैलाश तो कैलाश ही है। ये पार्वती माँ का स्थल। सभी श्रद्धालु, सभी यात्री यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। ये भाई गुजरात से आए हैं शायद। गुजरात के कौन से क्षेत्र से आए हैं आप? गुजरात के सूरत से आए हम। जी। दोबारा आए, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए। क्या बात साल भी आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय भोलेनाथ। बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय माहौल है यहाँ पर। लोग दूर दूर से आते हैं और काफ़ी दूर से श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए, भोले का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? चौपाल से। क्या बात है। चौपाल में हम भी गए थे, चूड़धार वगैरह जाके आए थे हम। वो भी कैलाश है, वो छोटा है लेकिन ये बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे कंपैरिजन में बहुत सिंपल है लेकिन वहाँ का बड़ा ठंडा है। जी। एक्चुअली वो खड़ा नहीं है ना, ये पूरा एकदम स्ट्रेट है ऐसे। फिर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, इतने सुंदर फूल यहाँ पर लगे हैं। बम भोले। तो अभी हम पहुंच गए हैं नैन सरोवर। जब भोले बाबा भस्मासुर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो वो इन्हीं पहाड़ियों में छुपे थे। तो माँ पार्वती बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और माना जाता है कि यहीं पे उनके आंसू निकले और उनके नैनों से ये सरोवर बना, जिसको नैन सरोवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अगला पड़ाव, अंतिम जो रहेगा हमारा, वो श्रीखंड महादेव ही रहेगा। ये कहानी बहुत आदिकाल की है। लोक कथाओं के अनुसार जब भस्मासुर ने भोलेनाथ की तपस्या की थी तो भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मुझे शक्तिशाली बना दे, मैं किसी के सर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, मेरे में इतनी शक्ति आ जाए। तो भोले बाबा ने तपस्या से प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान दिया था और जब उसने वरदान पा लिया तो वो सबसे पहले शिवजी के पीछे भागा, शिवजी को भस्म करने के लिए। और उनसे भागते भागते शिवजी इन पहाड़ों में छुपे थे और उसी बीच ये नैन सरोवर वाली कहानी हुई थी। तो अभी हम यहाँ पे नहाएंगे। ये भोलेनाथ 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 की नगरी में पहुंच गए हम। बहुत ही खूबसूरत नजारा सामने, ये नैन सरोवर। जय हो सूर्यदेव। कर दिए वर्कआउट है? वो नहीं कुछ नहीं है। यहाँ रिस्क मतलब अबे। कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में व्यायाम करना बहुत ही कठिन कार्य है और ये एक बिल्कुल नया ही एक्सपेरिमेंट है। आप देख सकते हैं इतनी हाइट के ऊपर जहाँ पे चलना मुश्किल होता है वहाँ पे इस तरह का वर्कआउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही लंबा ये स्पेल है, इतनी तेज गति से यहाँ पर दौड़ना। बहुत ही खतरनाक काम है ये, इस तरह से
पहाड़ी के ऊपर वर्कआउट करना लेकिन यहाँ थकान भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आदमी थक जाता है। बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट किया है पंकज ने। कैसी हालत है भाई? 16,000 फीट पे चलना ही बहुत बड़ी बात है। तो वर्कआउट तो फिर सोने पे सुहागा है। बट यहाँ का 1 मिनट इक्वल टू प्लेन इलाके का 20 किलोमीटर। तो मैं कभी भी ये मौका नहीं छोड़ता जब भी मैं ऐसी जगहों में पहुँचता हूँ। बाकी यहाँ पे जो फील हो रहा है, दिस इज अनएक्सप्रेसिबल। इट फील्स लाइक आई हैव कम टू अनदर वर्ल्ड। इट्स ऑसम। करेंगे आप स्नान यहाँ पे? अभी तो विचार बन रहा है, अब देखते हैं। ठीक है, आपके इसको हम रिकॉर्ड करेंगे वीडियो फुटेज को जब आप स्नान करेंगे। इतना अच्छा पानी है यहाँ पे। तो पानी बहुत ही शैलो है, उसकी वजह से हम डीप नहीं लगा पाएंगे। और बड़ा भारी ठंडा पानी है ओए। हाँ, ग्लेशियर्स के पानी में हम नहा रहे हैं। नहा तो क्या रहे हैं, बस छोटा मोटा पानी अपने ऊपर छिड़क रहे हैं। बट ये भी बहुत ठंडा है। पूरे चुजरी होना थी। चल रहा हूँ पैर उजरे सुन। जय माँ पार्वती। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है, हालत खराब हो गई है। नैन सरोवर हमारे सामने। एक रफ्तार से हमें आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि मौसम भी करवट ले रहा है। नैन सरोवर का एक यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आपका भी यहाँ आने का प्लान बनता है तो खाना बहुत कम खाएं, एनर्जी ड्रिंक अपने साथ में रखें और ड्राई फ्रूट्स पक्का रखें। और यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी नैन सरोवर से ही आपको भरना पड़ेगा। ग्लेशियर्स देखो कि हमें जाना पड़ रहा है। पैर जमाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जितेंद्र, क्या है हालत? इस वक्त ऑक्सीजन की कमी भरपूर महसूस हो रही है और सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ में सिर दर्द भी कर रहा है। घुप सन्नाटा यहाँ पर। क्या बोला जीव? जीव बड़ा भाई बारी हुई ना हैं? इस टाइम थी ऑक्सीजन बड़ा कम हुई है। ऑक्सीजन भी चढ़ना मुश्किल हुई रहा। बुरी हालत हुई। ऑक्सीजन भी कम हुई रही और ऑक्सीजन बड़ा कम हुई। त्राण भी कम हुई रहे। त्राण भी कम हुई रहा। हाँ। तू जान बोले ना थे। अभी हौसले से ही मैं चला हूँ, बाकी बॉडी तो पहुँच चुका हूँ अभी भीम बही स्थल और हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती है, अब बिल्कुल भी जान नहीं रही है। एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेट 18,000 फीट और सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और रास्ता भी बहुत
मुश्किल। यहाँ पे चट्टाने ये भीम द्वारा तराशी गई हैं, ऐसा मानना है यहाँ के लोक कथाओं का। बस थोड़ी ही देर और। अभी बचा हुआ रास्ता ग्लेशियर से होते हुए कटेगा। ये बहुत स्लिपरी है, कदम बहुत संभल के रखने पड़ते हैं। अभी फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। श्रीखंड महादेव शिवलिंग हमारे सामने, अद्भुत नज़ारा। 72 फुट का ये शिवलिंग, यह पहाड़ के आगे सारे पर्वत बौने नजर आते हैं। सबसे ऊपर हमने 34 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं श्रीखंड महादेव। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ठंड लग रही है, भीग रहे हैं और अब वापस जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। मौसम यहाँ 12-1 बजे के बाद ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी धुंध है। सुबह बहुत साफ मौसम था, लेकिन हम जल्दी नहीं पहुँच पाए क्योंकि रास्ते में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। Now we can say we have completed one of the toughest tracks of Himachal Pradesh, standing at the elevation of 18,570 feet. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर